आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिदर टेक्स में। जैसा कि जानते हैं कि अभी जेईपीसी द्वारा एक लेटर निर्गत हुआ है जिसमें सीआरपी के द्वारा स्पॉट टेस्टिंग पहले की तरह स्पॉट टेस्टिंग करना है एवं टीचर के द्वारा जो है ई विद्यावाहिनी के माध्यम से एलटीएफ भरना है। तो ये एलटीएफ भरने का काम हम ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। ई विद्यावाहिनी जो आपके मोबाइल में डाउनलोड है उस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस विद्यावाहिनी ऐप को खोलेंगे, ये इंटरफेस आप जानते हैं, इससे परिचित ही हैं। ये इंटरफेस आता है। तो एलटीएफ को भरने के लिए, इस एलटीएफ को भरने के लिए आपको पहले मास्टर डाटा जो है यहाँ पर उसको खोलना होगा। इस मास्टर डाटा को जब हम खोलेंगे तो ये देखिए इसमें सभी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो एलटीएफ जो है हमारा मैं दिखा दूं, उसके लिए स्टूडेंट डाटा को डाउनलोड करना होगा, स्कूल डेटा को डाउनलोड करना होगा और डेमोग्राफिक डाटा को डाउनलोड करना होगा। तो एक एक करके हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद वो हमारा एलटीएफ काम करेगा। तो चलिए डेमोग्राफिक डाटा को डाउनलोड कर ले पहले। देखिए डाउनलोड हो गया तुरंत। स्कूल डाटा, अटेंडेंस डाटा तो आपका डाउनलोड रहता ही है। स्टूडेंट डाटा, कोशिश कीजिए सब डाटा को, बायोमेट्रिक डाटा आपका डाउनलोड पहले से रहता ही है। तो अब हम लोग स्टूडेंट डेटा को जो यहाँ पर भरना है, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर, बैक जाएंगे, यहाँ एलटीएफ को टच कर लेंगे हम लोग। देखिए ये एलटीएफ, इसको टच करेंगे तो हमारा डाटा देखिए यहाँ पे हमारा खुलता है सिलेक्ट क्लास। तो यहाँ से हम लोग क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए जिस क्लास का बच्चे का हमें एलटीएफ तैयार करना है, तो सपोज़ कीजिए हम क्लास 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। सेक्शन ए, जनरली हमारे विद्यालय में सेक्शन ए ही होते हैं। जहाँ पे सेक्शन बी और सी हैं तो वहाँ पहले सेक्शन ए या सेक्शन बी जिसका भी काम कर ले, तीनों सेक्शन का काम कर ले। और यहाँ सेलेक्ट मंथ में हम अभी तक तो स्कूल जो बंद था, जनवरी से मान लीजिए हम करना चाहते हैं एलटीएफ का काम, या फरवरी से, तो जनवरी ही शो हो रहा है तो हम जनवरी को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग अपना आगे सर्च बटन पे क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारा ये देखिए ये मेरे क्लास 3 का बच्चों का नाम आ गया है। अब यहाँ पर ऐसा है कि मान लीजिए हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ बच्चों का नाम नहीं आया है, या हो सकता है कि सभी बच्चों का नाम आ जाए। जिन बच्चों का वेरिफिकेशन हो गया है उन बच्चों का नाम तो इसमें रहेगा ही रहेगा। हो सकता है जिन बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका नाम नहीं शो हो, तो इसमें घबराना नहीं है। आपको SDMI इसमें जा कर के उन बच्चों का वेरिफिकेशन कर लेना है, और जैसे वेरिफिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पर वो अपडेट हो जाएगा। तो और यहाँ पर देखिए ये जो एरो देख रहे हैं, ये एरो, इसे जब भी आप खोलें, जब भी आप काम करें, जब भी या जब भी कर लें तो बेहतर है, नहीं तो महीना के आखिरी में ज़रूर इसे कर लें। इसे एक बार टच ज़रूर कर लें। ये रिफ्रेश बटन है, यहाँ पर जो भी आपका रहेगा वो डाटा वो सारा अपलोड हो जाएगा, या और जो क्वेश्चन आने का जो है वो न्यू क्वेश्चन शो होने लगेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जो मेरे बच्चे हैं अनीसा खातून, इनका इसका हमें एलटीएफ
टेस्ट करना है, LTF एंट्री करना है, तो हम इस टेस्ट पे जो अनीसा खातून के सामने टेस्ट है उस पर क्लिक करेंगे, टच करेंगे उसे। तो देखिए ये हमारा उसका डिटेल्स खुल रहा है कि अनीसा खातून जो है वो मैथमेटिक्स में पूरे नंबर ऑफ़ डेज़ जो स्कूल ओपन है। तो मैं पहले तो हम ये जान लें कि नंबर ऑफ़ डेज़ जो स्कूल ओपन है इसे जनवरी महीना में देख लें कि कितने दिन स्कूल ओपन है। मान लीजिए 20 डेज़ है या 21 डेज़ है, उसे सपोज़ कीजिए हम लोग यहाँ भर लेते हैं। अब ये जो डेज़ प्रेजेंट है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अनीसा खातून मान लीजिए मैथमेटिक्स में कितने दिन प्रेजेंट रही है उसे आप काउंट कर लें। जनरली हो सकता है कि अदर क्लासेस में वो नहीं हो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जब मेरा ऑप्शन दिया है तो उसी हिसाब से भरेंगे हम लोग। सपोज़ कीजिए मान लीजिए कि ये जो है नंबर ऑफ़ जो स्कूल ओपन है वो 21 डेज़ है और ये डेज़ प्रेजेंट हुई है 10 दिन, तो हम यहाँ 10 दिन भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ग्रुप है, ये किस ग्रुप में आती है, लक्ष्य ग्रुप में है या प्रगति ग्रुप में है। तो अगर लक्ष्य ग्रुप में है तो इस लक्ष्य ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये स्किल स्टेटस है कि उसका स्किल क्या है, कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए है। तो ये मैथमेटिक्स का कॉम्पिटेंसी है जिसमें इतने क्वेश्चन हैं। तो मान लीजिए कि चूँकि ये मेरी बची और हम इसका लेवल को जानते हैं कि इस लिमिट तक है ये, तो हम वहाँ से ही क्वेश्चन इससे पूछना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं जानता हूँ कि ये 2 डिजिट नंबर का 2 अंकों की संख्या का बिना हासिल का जोड़ घटाव करना जानती है, तो हम वहाँ से ही शुरू करेंगे पूछना और वहाँ से मालूम चल जाएगा कि अगर वो उसका जवाब दे देती है तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए चौथा नंबर में जब हम आएंगे कि 2 अंकों की संख्या का हासिल का जोड़ और घटाव करना जानती है। मान लीजिए अगर ये भी क्वेश्चन दे देती तो फिर हम आगे आएंगे कि 1 अंकीय संख्या में 1 अंकीय संख्या से गुना करना जानती है, और अगर यहाँ पर ये रॉन्ग करती है तो इसका जो स्किल है उसके पहले वाले तक उसका स्किल को माना जाएगा। तो हम उसे टच कर लेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो वो चेक बॉक्स देखिए वो उसके ऊपर वाला सारा ब्लू सारा चेक हो गया। तो इसे ये मतलब इसके ऊपर वाले जितनी कैपेंडेंसी है उसे उस आती है। और उसके बाद हम फिर नीचे आएंगे, देखिए सेव एंड कंटिन्यू बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम चले आएंगे। जैसे यहाँ पर आएंगे सेव एंड कंटिन्यू करके तो इंग्लिश में आ जाएंगे। अब इंग्लिश में देखिए 3 लेवल पे कॉम्पिटेंसी को चेक करना है। एक है राइट, स्पीक और एक हमारा रीड है। तो इसके ऊपर में देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ डेज स्कूल वाज ओपन जो है, और इंग्लिश में वो कितने डेज़ प्रेजेंट रही। तो मान लीजिए अगर 10 दिन है तो वो 10 ही दिन लिखेंगे। उसके बाद ये किस ग्रुप में है तो फिर इसे हम भर लेंगे। अगर प्रगति में है, ये इंग्लिश में किस ग्रुप में है, लक्ष्य में है तो लक्ष्य को ही सिलेक्ट करेंगे, और अगर प्रगति में है तो उसको प्रगति में कर देंगे कि इंग्लिश में वो प्रगति में है। उसके बाद कॉम्पिटेंसीज के लिए आएंगे राइट पे। तो देखिए वो क्या समान शब्दों को लिखना, सेकंड वाले ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो समान शब्दों को लिखने तक उसे आता है और मिश्र शब्द में वो फंस जाती है। तो हम जब उससे क्वेश्चन पूछेंगे और उसे उत्तर पाएंगे तो हम देख लेंगे कि उसकी कॉम्पिटेंसी कहाँ तक है। वो जिस लेवल तक है उस लेवल तक को बॉक्स को चेक कर देंगे, और इसी प्रक्रिया को हम लोग ऐसी ही प्रक्रिया से हम लोग स्पीक को चेक करेंगे और उसके लेवल को चेक करके यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे, वो चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। देखिए अब यहाँ से फिर सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ जाएंगे और हिंदी में आएंगे। तो हिंदी में भी सेम प्रोसेस है कि कितने दिन वो हिंदी में प्रेजेंट रही है, किस ग्रुप में है। मान लीजिए वो प्रगति ग्रुप में है तो हम यहाँ से उसको प्रगति कर देंगे, और उसके बोलने की स्पीकिंग स्किल को जब हम चेक करेंगे तो सामान्य पठन बोधन से संबंधित समान प्रश्नों का मौखिक उत्तर देना तक अगर उसे आता है तो हम यहाँ जैसे फाइनल इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले सारे चेक हो जाएंगे। ये उसी प्रोसेस को हम लोग इसमें फॉलो करेंगे बार बार,
और उसकी कॉम्पिटेंसीज़ को चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ से इसको सबमिट करते हैं तो देखिए हमारा एक LTF कंप्लीटेड शो करता है, ये पॉपअप मेनू आ गया, इसे ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर सबमिट किया, अनीसा खातून 1 रिकॉर्ड में दिखाता है कि 1 रिकॉर्ड सेव्ड इन ड्राफ्ट, ओपन ड्राफ्ट एंड सिंक डेटा। अब हमें डाटा सिंक करने को कहता है। तो पहले हम अपना सारा टेस्ट कर लेंगे बच्चों का, मान लीजिए जमीनुद्दीन अंसारी, ये सारे बच्चों का, जितने बच्चों का हम टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फाइनली जाएंगे अपलोड डेटा में। ये देखिए हमारा यहाँ पर अपलोड डेटा शो हो रहा है ये। तो अपलोड डेटा में जैसे हम जाएंगे, इसे ओपन करेंगे, टच करते हैं तो हमारे यहाँ शो करता है LTF टेस्ट को सिंक करने बोलता है। तो बस हम यहाँ से सिंक कर लेंगे, एज सिंपल। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये चूँकि मैं इसे सिंक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है वो डाटा। तो अब हम लोग यहाँ से इसको सिंक कर लेना है और आपका LTF कंप्लीट। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, आप जब भी LTF को खोलेंगे, इस वाले जब भी खोलें या महीना के आखिरी में इस वाले को, इस बटन को ज़रूर से एक बार टच कर लें, ताकि इससे आपका सारा रिफ्रेश हो जाए और न्यू क्वेश्चन आना होगा तो वो न्यू क्वेश्चन आपको शो करने लगे। इसी के साथ अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।